अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अच्छा जनाब, तो आज आपके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर लाया हूँ जो कि फॉरेक्स में बहुत अच्छा काम करता है। मैंने बैक टेस्ट किया है, क्रिप्टो में भी काम करता है, बट बैक टेस्टिंग थोड़ी करनी पड़ेगी। बट आज की जो स्पेसिफिक वीडियो, ये फॉरेक्स में ये इंडिकेटर आपको बहुत हेल्प देगा, ठीक है। और क्रिप्टो में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट थोड़ी सी मैंने बैक टेस्टिंग नहीं की, ज़्यादा बैक टेस्टिंग नहीं, वहाँ पर मुझे रिजल्ट अच्छे मिले। बट यहाँ पे हम इसको ज़्यादातर, हमारा जो फोकस है, ये जो इंडिकेटर है स्पेसिफिक, ये आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, तो सबसे पहले इंडिकेटर को आपने अप्लाई कहाँ से करना है वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो इंडिकेटर है, ये मतलब ये दिन में आपको एक या दो ट्रेड्स ही देगा, बट उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। आपने वेट करना है, पेशेंस रखना होगा। ये कोई स्कैल्पिंग वगैरह का इंडिकेटर नहीं है। यहाँ पे हम 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, ठीक है। और ट्रेड को आपने होल्ड करना पड़ेगा कम से कम 1 दिन या 2 दिन तक, ये मैक्सिमम ये लेगा, तभी जाके इसका आपको रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट अगर आप चाहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ से हमने इंडिकेटर को ऑन करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन किया, बट इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, शुरू से आपको सब कुछ बताता हूँ। ओके, ये पेयर जो ओपन है, ये है यूरो यूएसडी वाला 1 आवर का टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है। अब इंडिकेटर अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे इंडिकेटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने लिखना है इलियट वेव ऑस्किलेटर, वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे ही आप इलियट लिखेंगे, यहाँ पे आपके सामने इलियट वेव एस्केलेटर, और ये बाय कोरियो, ये यहाँ का स्क्रीनशॉट ले ले। अगर आपको फिर स्पेलिंग का वो नहीं आ रहा, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसको आप सेटिंग इस तरह सेम अपनी स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फेवरेट पे किया हुआ है, तो यहाँ पे जल्दी आ गया। ओके, और आपने क्रिएटर का भी ख्याल करना है, यहाँ पे कोरियो वाला आपने यूज़ करना है, ये वाला। ओके, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो ये हमारा जो ऑस्किलेटर है इलियट वेव वाला, वो ये यहाँ पे ओपन हो गया। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे चार्ट आपको बिल्कुल सिंपल दिखने वाला है, कोई यहाँ पे झंझट नहीं है, कोई रश नहीं है। चार्ट आपको बिल्कुल सिंपल मिलेगा, और इसका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ओके, अच्छा, इसमें आपको कोई सेटिंग्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग्स है वो ठीक है। थोड़ी सी हम इसको सेटिंग इसकी करेंगे कि इसकी जो लाइन है ये हमें थोड़ा सा डार्क शो हो, तो इसके लिए हमने यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद स्टाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने कलर पे क्लिक कर देने। थोड़े से ये जो कलर है इसको आप डार्क करें ताकि आपको ये नज़र आ सके, ठीक है। इसको ये एक ये हो गया। उसके बाद जो दूसरा ग्रीन का कलर है, यहाँ पे भी आप इसको यहाँ पे इस तरह डार्क करें ताकि आपको यहाँ पे विजिबली ये शो हो। ओके पे क्लिक करें। रेडी हो गया भाई इंडिकेटर, और कोई इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखते हैं कि ये जो पेयर मैंने ओपन किया हुआ है स्पेसिफिक, ये फॉरेक्स का पेयर है यूरो यूएसडी। टाइम फ्रेम का आपने ख्याल करना है कि ये 1 आवर के लिए यूज़ होगा भाई, बाकी टाइम फ्रेम्स में इसकी मुझे उसका पता नहीं है, ठीक है। तो 1 आवर पे मैंने इसको खुद टेस्ट किया हुआ है। तो सिंपल बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है इसकी, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने मार्केट पे वेट करना है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आने के लिए। ओके, जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट एक रेंज में मूव यहाँ पे कर रहा है। नीचे आप देख सकते हैं कि जो ऑस्किलेटर है वो अभी तक रेड है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने वेट करने इसके कलर चेंजिंग का, ठीक है। जैसे यहाँ पे कलर चेंज हुआ है, ठीक है, ग्रीन हो गया, तो इसका मतलब है कि अब आपके लिए एक लॉन्ग की एंट्री यहाँ पे पोजीशन ओपन है। ये सेम क्रिप्टो पे भी अप्लाई होगा। ओके, आपने कन्फर्मेशन का लाजमी वेट करने। अगर आप यहाँ पे देखें कि इससे पहले यहाँ पे एक ग्रीन बहुत बड़ा कैंडल बना हुआ है, बट स्टिल यहाँ पे जो कंफर्मेशन है वो हमारी नहीं हुई, वो स्टिल रेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे ग्रीन आपको शो हो रहा है, यहाँ से हमने अपनी एंट्री लेनी है। ओके, एक और एग्जांपल भी यहाँ पे देख लेते हैं, पीछे आके थोड़ा सा। जी, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं कंफर्मेशन का। ओके, अच्छा, तो उसके बाद हम आपने यहाँ पे आपको जब जैसे ही मार्केट यहाँ पे मूव हो गई, ये ग्रीन हो गया आपके सामने। अब यहाँ पे आपने एक पोजीशन लेनी है लॉन्ग की, तो उसके लिए आपने, मैं ओपन कर देता हूँ ओपन लॉन्ग पोजीशन के लिए। ये जो नेक्स्ट कैंडल हो गया, ये हमारा ट्रिगर कैंडल हो गया। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशो का आपने ख्याल करना है। यहाँ पे आपने 1 to 1.5 रिस्क टू रिवार्ड रेशो रखना है। ओके, और स्टॉप लॉस जो है आपने रिसेंट जो स्विंग है, जो पिछला आपका यहाँ पे जहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाई है, जो रिसेंट स्विंग आपका ये वाला कैंडल हो गया, ठीक है। सबसे पहले अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर देने,
ठीक है। अब आपने यहाँ पे वो करना है 1 to 1.5 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ इसको आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। ओके 1.5 ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने वेट करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ से हमने एंट्री ली है इससे नीचे मार्केट बिल्कुल आया ही नहीं है। ठीक है, ये हर केस में ऐसा नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट इसने यहाँ पे एक एंट्री हमें दी है। ओके, यहाँ से ही मार्केट ऊपर जाके हमारा टारगेट तकरीबन यहाँ पे हिट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने टाइम बहुत ज़्यादा लिया है, तकरीबन ये 24 आवर से भी एक दिन से भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, बट इसका प्रॉफिट भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। ठीक है, और ये रिस्क फ्री आपको, क्योंकि आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस भी आपने यहाँ पे इसको ज़्यादा रूम दे दिया। अगर ये इससे नीचे भी आता है तो यहाँ से इंशाल्लाह ये वापस भी जाएगा। ठीक है, बस इसमें यह है कि आपने पेशेंस रखना है। आपने ट्रेड ले लिया, उसको होल्ड करें, बीच में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी दिया है और 1 to 1.5 रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपने रखा हुआ है। तो ये भाई टाइम लेगा, ये एक कैंडल 1 घंटे का है, तो तकरीबन ये 24 से 30 घंटों में ये हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बन गया है। बट ये प्रॉफिट भी अच्छा है, अच्छा खासा तकरीबन 2.5% ये क्रिप्टो पेयर के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट है। ओके, अच्छा, उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसमें एक और मैं आपको बात बताता हूं कि यहाँ से हमने फॉल्स सिग्नल्स को भी वो करना है कि आपको फॉल्स सिग्नल भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर इंडिकेटर इंडिविजुअली आपको यहाँ पे एक मार्केट की प्रेडिक्शन दे, वो फॉल्स भी आपको सिग्नल देगा। तो उसके लिए इजी है, हमने यहाँ पे एक मूविंग एवरेज, सिंपल सा एक मूविंग एवरेज हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो हमारी तकरीबन 60-70% जो फॉल्स सिग्नल्स है वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ओके, तो उसके लिए इजी है, आपने इंडिकेटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने EMA लिखना है। ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ये वाला। ठीक है, इसको ओपन करें, यहाँ पे एक मूविंग एवरेज आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये आपको ब्लू लाइन दिख रहा है। अब इसमें थोड़ी सी सेटिंग्स करनी है, हमने अपनी EMA को चेंज करना है। तो EMA पे आके हम यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करते हैं। ठीक है, आपने इनपुट पे आना है, उसके बाद हमने यहाँ पे 200 EMA को यूज़ करना है। ठीक है, ओके हो गया। ठीक है, EMA की सेटिंग्स हमारी हो गई, बट थोड़ा सा इसके लाइन को भी वो कर देते हैं कि हमें विजिबल हो अच्छा सा। तो स्टाइल पे आके यहाँ पे आप ये जो ब्लू कलर है इस पे क्लिक करें, अपनी मर्ज़ी का जो भी ब्राइट कलर है, जैसे मैं येलो यूज़ कर रहा हूँ, और कैपेसिटी को 100 रखेंगे ताकि आपको ये शो हो, अच्छे से आपको शो हो जाए। ओके, ये सेटिंग्स आप कर लें। यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दे, स्क्रीनशॉट ले ले, अगर आप बाद में सेटिंग कर सकते हैं तो वो सारा करें। ठीक है, और कोई सेटिंग्स नहीं है, जस्ट EMA का लेंथ हमने 200 लिख दिया और स्टाइल को हमने थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर दिया। ओके, ओके कर दिया। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे आपके यहाँ से जो फॉल्स सिग्नल्स है वो अच्छे खासे यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने एक मूविंग एवरेज भी सिंपल सा ऐड कर दिया। अब क्या करना है, अब आपके लिए यहाँ पे 2 सिनेरियोज हैं। अगर आपको यहाँ से एक सिग्नल मिल गया सिर्फ ऑस्किलेटर की बुनियाद पे, फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा नीचे आके मैं यहाँ को जूम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमें एक सिग्नल मिल गया। ठीक है, ऑस्किलेटर में तो आपको सिग्नल यहाँ पे मिल गया। अब आप यहाँ पे एंट्री भी ले लेंगे, बट आपने यहाँ पे एक और बात नोट नहीं की कि जो मूविंग एवरेज है, ये येलो जो लाइन आपको शो हो रहा है, इसके ऊपर मार्केट है। तो भाई ये हमारे लिए कंफर्म हो गया कि भाई जो हमारा लॉन्ग का पोजीशन है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 200 EMA से ऊपर है, तो ये आपके लिए एक दूसरी परफेक्ट कंफर्मेशन हो गई कि हमारा सिग्नल और भी यहाँ पे एक्यूरेट हो गया। ओके, यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मार्केट मिल गई, यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, ये जो आपका ट्रिगर कैंडल हो गया। ये जो छोटा यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे नहीं करना है, कन्फर्मेशन वाला कैंडल आपका हमेशा नेक्स्ट ग्रीन का जो बड़ा बार होगा ये वाला। ओके, ये वाला आपका कन्फर्मेशन कैंडल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। अच्छा, स्टॉप लॉस हमने कहाँ पे रखना है, ये जो प्रीवियस स्विंग होते हैं, जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। स्टॉप लॉस हमने ये यहाँ पे रखा है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये मूविंग एवरेज के साथ ही है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से दोबारा वापस आती है तो 70-80% चांसेस है कि इस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करेगा, इससे मार्केट वापस बाउंस बैक करेगा। ये एक दूसरी कंफर्मेशन भी हो गई स्टॉप लॉस के लिए, बट हमने मूविंग एवरेज के सहारे स्टॉप लॉस नहीं रखना है, हमने स्विंग को देखना है। रिसेंट आपका ये स्विंग हो गया, यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली है, एटलीस्ट 2 टाइम्स एक एरिया अगर टेस्ट हुआ हो तो वो आपका रिसेंट स्विंग हो जाता है। ओके,
तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस रखना है, ये जो विक्स होते हैं इससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है। उसके बाद हमने रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1 to 1.5 रखना है, तो इसको टारगेट को मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है जी। ये देखिए 1 to 1.5 रिस्क टू रिवार्ड रेशो, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई ये एक कैंडल ही हमारे लिए काफ़ी था, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे इसने सिग्नल दिया है, बहुत ही एक्यूरेट था। यहाँ पे आपने एंट्री ले ली और ये एक कैंडल मतलब 1 घंटे में ही यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह का खैर आपको हर ट्रेड में नहीं मिलेगा, ये मेरे ख्याल में यहाँ इस टाइम पे कोई न्यूज़ वगैरह आई थी तो उस वजह से पंप हुआ है, बट बेसिक्स जो टर्मिनोलॉजी है इंडिकेटर्स की वो सेम ही है। ओके, चलो एक दूसरा हम यहाँ पे वो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं दूसरा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मार्केट आ गई, ग्रीन हो गया, ठीक है, आपके लिए ये ट्रिगर कैंडल हो गया। यहाँ पे भी आप एक पोजीशन ले सकते हैं, यहाँ पे आपने मूविंग एवरेज की भी रिस्पेक्ट कर दी कि भाई ये इससे ऊपर ही है, तो इसका मतलब है कि ये सिग्नल भी आपके लिए परफेक्ट हो गया, ठीक है। ये जो मूव इसके जो अपने जो ऑस्किलेटर आपको जो सिग्नल देते हैं वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट है, बट फिर भी थोड़ी बहुत यहाँ पे अब अगर आप मूविंग एवरेज की भी रिस्पेक्ट करेंगे तो ये आपके लिए और भी यहाँ से एक्यूरेसी इसकी अच्छी हो जाएगी और आपको रिजल्ट्स और भी अच्छे मिलेंगे। ओके, तो अच्छा, उसके बाद हमने शॉर्ट या सेल की पोजीशन किस तरह फाइंड करनी है वो भी सिंपल है भाई, बिल्कुल इस चीज़ के अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सिग्नल मिल गया, जैसे ही कलर इस तरह मार्केट मूव कर रहा था ग्रीन में, बट कलर यहाँ पे चेंज हो गया, ऑस्किलेटर का रेड हो गया, मतलब सेलिंग शुरू हो गई। ये आपका यहाँ पे ट्रिगर कैंडल हो गया। शॉर्ट की पोजीशन के लिए मैं जूम कर देता हूँ, आपको शो हो जाए। ओके, ये वाला कैंडल हमारा ट्रिगर कैंडल हो गया। एक बात आपने यहाँ पे नोट की होगी कि भाई मार्केट मूविंग एवरेज से ऊपर है। ओके, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर है या नहीं। बट ये जो सिग्नल होगा ये हमारे लिए अभी परफेक्ट नहीं है, फिर भी ये हिट हुआ होगा। चलो हम इसकी कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। ये हमारा जो ट्रिगर कैंडल है ये रेड हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे हमने पोजीशन ले लिया। ओके, अच्छा, स्टॉप लॉस की बात वही सेम आती है, यहाँ पे सब उल्टा है। यहाँ पे आपने रिसेंट स्विंग जो हाई होता है वो आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये वाला एरिया। ओके, उसके बाद नीचे आके हमने 1 to 1.5 यहाँ पे अपना रिवार्ड रेशो रखना है। ओके, ये हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसने इस टारगेट को भी हिट कर दिया विदाउट मूविंग एवरेज की कंफर्मेशन की, फिर भी इसने अच्छा सिग्नल दिया है, ठीक है। बट डिपेंड करता है, आपने शॉर्ट की अगर अच्छी पोजीशन फाइंड करनी है तो आपने ये देखना है कि भाई मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे हो, ठीक है। वो मैं आपको अभी एक और एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे आते हैं, ओके, अब यहाँ पे आप देखें, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑस्किलेटर में आपको सिग्नल मिल गया रेड का। मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये कलर चेंज हो गया, ये आपका ट्रिगर कैंडल हो गया। बट एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करें कि भाई ये मार्केट अब भी मूविंग एवरेज के नीचे ही है, इसका कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया, अर्ली जो 1 आवर का कैंडल है। तो ये चीज़ आपको बहुत अभी फ़ायदा देने वाली है, क्योंकि यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन हो गया। ऑस्किलेटर का सिग्नल तो एक्यूरेट है ही, बट उसके साथ आपको मूविंग एवरेज की कन्फर्मेशन भी मिल गई कि भाई मार्केट अभी मूविंग एवरेज के नीचे भी है। तो आप इसका आप रिज़ल्ट भी देख लेना, अब मैं आपको बताता हूँ इसका रिज़ल्ट भी आप देख लें। हम अपने हिसाब से पहले चेक कर लेते हैं कि ये हमारा ट्रिगर कैंडल हो गया, स्टॉप लॉस हमारा प्रीवियस स्विंग हो गया। ये विक्स जो होते हैं इनसे थोड़ा सा ऊपर अपने स्टॉप लॉस रखने, क्योंकि ये एसएल हंटिंग होती है, ताकि फिर आप ट्रैप से बच सकें। ओके, उसके बाद हमारा जो फार्मूला था कि 1.5 हमने रिस्क टू रिवार्ड रेशो रखना है, वो तो हिट हो ही गया, यहाँ पे देख सकते हैं। बट आपने नोट किया कि भाई मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट है, तो आप फिर इसका रिजल्ट देख लें कि भाई कितना इसने प्रॉफिट दिया है, ये भी आप देख लें। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे। ओके,
तो इसका रिजल्ट आप देखें तकरीबन यहाँ पे 6.3 रिस्टो रिवार्ड रेशो की, भाई ये एक अच्छा खासा एक प्रॉफिट है। ठीक है, बट आपने ये लालच नहीं करनी है। आपके लिए जो फार्मूला बताया है वो आपके लिए काफ़ी है, 1 to 1.5, क्योंकि ये ट्रेड टाइम लेगा भाई। ये एक दिन में तकरीबन ये एक ट्रेड आपको तकरीबन 1 डे तक आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। ओके, हमेशा जितना लॉन्गर टाइम फ्रेम होता है उतनी ही एक्यूरेसी मार्केट की अच्छी होती है, चाहे आप जो भी इंडिकेटर यूज़ करते हैं। और ये जो स्पेसिफिक इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए हैं ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपके लिए बेहतरीन काम करेंगे। ओके, अच्छा, यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट है, तो आप देखें कि हमारा टारगेट भी जल्दी हिट हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ठीक है, ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था, यहाँ पे डबल आपकी कंफर्मेशन होगी। एक मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट क्लोज हुआ है और दूसरा ऑस्किलेटर ने तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे शॉर्ट का सिग्नल दिया ही है। ठीक है, तो ये तकरीबन 4, 5, 10, 12 घंटों में तकरीबन ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे हिट हो गया 1 to 1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ। ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक तो टाइम फ्रेम ज़्यादा है और एक हमारी जो कन्फर्मेशंस है ये टाइम लेंगे। आपने पेशेंस रखना है, आपने इसके लिए वेट ज़रूर करना है। इसके अगेंस्ट, इसके रूल्स के अगेंस्ट आपने नहीं जाने। भाई ये सबसे सिंपल एक चीज़ है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। बस थोड़ा से आपने अपने पेशेंस को वो करना है, आपने वेट करना है। ओके, तो ये हो गया भाई शॉर्ट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, और दूसरा जो लॉन्ग के आपको एग्जांपल मैंने बता दिए वो उस तरह की है सेम, उसका रिजल्ट भी आपने देख लिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम क्रिप्टो का भी एक पेयर यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं। ठीक है, XLM मैंने ऐसा ही रेंडमली ओपन कर दिया। ओके, अच्छा जनाब, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ऑस्किलेटर है इसने हमें यहाँ पे सिग्नल दिया है, यहाँ पे कलर चेंज हो गया। ठीक है, ये हमारा ट्रिगर कैंडल हो गया। अब यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज का भी पता चलने वाला है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, इसने हमें यहाँ पे सिग्नल दिया है, ये देख लेते हैं, फॉल सिग्नल था, देखें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मूविंग एवरेज को हम इग्नोर करके सिर्फ इसको हम ये बाई कर लेते हैं, यहाँ पे ये रिसेंट स्विंग हमारा स्टॉप लॉस हो गया और हमारा जो टारगेट है वो है 1 to 1.5। ओके, यहाँ पे देखें, अभी आपको कंफर्म हो जाएगा, आपकी वो क्लियर हो जाएगा कि भाई यहाँ पे हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ। आप इसके सहारे बैठे होंगे और ये देखें वापस आके तकरीबन हमारा अभी स्टॉप लॉस हिट ही होने वाला है तकरीबन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और टाइम भी कितना ज़्यादा ज़ाया हो गया, तकरीबन ये 2 दिन का डाटा है कम से कम। ठीक है, आप यहाँ पे इसका इंतज़ार करेंगे, बट आपने यहाँ पे मूविंग एवरेज की जो मैंने आपको यहाँ पे सेकंड कंफर्मेशन का कहा था वो इसलिए कहा था कि ये फॉल सिग्नल से आप बचें। ओके, आपने ऑस्किलेटर को देखा, बट यहाँ पे मार्केट मूविंग एवरेज से भाई काफ़ी नीचे है, तो लॉन्ग की पोजीशन आपने तो ले ली ऑस्किलेटर की मदद से, बट वो आपके अगेंस्ट चले गया। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह का कंफर्मेशन हो गया। अब पीछे आते हैं भाई, मूविंग एवरेज को इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट इसके साथ हमने एक सिग्नल ले लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे आते हैं, कलर यहाँ पे चेंज हो गया, मतलब मार्केट रेड ऑस्किलेटर का चेंज हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑस्किलेटर ने आपको सिग्नल दे दिया शॉर्ट का, बट अगेन मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट है, तो आपने कंफर्मेशन का ज़रूर यहाँ पे वेट करना है। तो हमने थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे आके। ओके, अच्छा, एक बात और भी आपको मैं बता दूं। अब यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है शॉर्ट का। ओके, यहाँ पे आपने ऑस्किलेटर ने आपको सिग्नल दे दिया, बट यहाँ पे एक चीज़ आप और नोट करें कि अभी मूविंग एवरेज के साथ ही मार्केट है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप इस सिग्नल को भी ले सकते हैं। ये आपके लिए अर्ली एंट्री हो जाएगी। ठीक है, बट ये थोड़ा सा रिस्की आपके लिए ट्रेड होगा, बट आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ओके, अगर फिर भी आपने सेफ ट्रेडिंग करनी है तो आपने इसको अभी इग्नोर करें, थोड़ा सा मूविंग एवरेज का वेट करें कि मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट आ जाए, मतलब हमारा जो कंफर्म ट्रेड होगा वो फिर यहाँ पे हमें मिलेगा। ओके, कलर यहाँ पे चेंज हो गया, बट हम कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे।
तो अब ये आपका ट्रिगर कैंडल, अभी ये कंफर्म एक पोजीशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑस्किलेटर ने आपको पहले ही कंफर्मेशन दी थी, बट आपने मूविंग एवरेज का भी वेट किया। तो अब इसका रिजल्ट आप देखें, आपका सेल का पोजीशन ये हमारा ट्रिगर कैंडल हो गया। ओके, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे अपने रिसेंट स्विंग यहाँ पे रख लें, ये काफ़ी है। ओके, और 1 to 1.5 हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे रखना है, ये देखें, ठीक है। एक मूविंग एवरेज की कंफर्मेशन की वजह से देखें हमारा यहाँ पे परफेक्ट हमें एक कॉल भी मिल गई, सिग्नल भी मिल गया, और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2 घंटे में हमारे यहाँ पे टारगेट भी हिट हो गया, तकरीबन 2 कैंडल्स में। और भाई ये अच्छा खासा प्रॉफिट है। फ्यूचर में आपने सेल या शॉर्ट वैसे भी लेवरेज के साथ करना है, 10x के साथ 20x, भाई ये अच्छा खासा प्रॉफिट है। इतनी इसने यहाँ पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया। ओके, जो सिर्फ ऑस्किलेटर के सहारे आपने यहाँ पे वो लिया, उसका रिजल्ट भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे सिग्नल मिल गया, ये आपका ट्रिगर कैंडल हो गया, यहाँ पे आपने एंट्री लेनी है, इसका स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे रखना है, और रिस्क रिवार्ड रेशो आपने 1 to 1.5 रखना है। ओके, ये भी हिट हो गया, बट इसने टाइम ज़्यादा लिया है, थोड़ा सा इसने टाइम लिया हुआ है। ओके, तो अभी आपको क्लियर हो गया कि भाई ये मूविंग एवरेज जो मैंने ऐड किया है, ये किस वजह से ऐड किया है कि यहाँ से फॉल, ये माशाल्लाह इसकी एक्यूरेसी अच्छी है वैसे भी, बट अगर आप मूविंग एवरेज की भी यहाँ पे रिस्पेक्ट करें तो आपको और भी यहाँ पे आपसे जो फॉल सिग्नल्स हैं वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। ओके, तो भाई सिंपल सी चीज़ है, वही एक ही चीज़ है आप क्रिप्टो में यूज़ करते हैं, फॉरेक्स में यूज़ करते हैं। टाइम फ्रेम 1 आवर का रखना है, बाकी टाइम फ्रेम में मैंने इसको चेक नहीं किया, और इसके रिज़ल्ट इसी 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको अच्छे मिलेंगे। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे क्रिप्टो पेयर हमने वैसे भी ओपन किया, तो यहाँ पे एक लॉन्ग की पोजीशन को भी देख लेते हैं कि क्या हमें यहाँ पे कोई लॉन्ग की पोजीशन मिल जाए। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखें कि मार्केट का कलर चेंज हो गया, ऑस्किलेटर ने हमें सिग्नल दे दिया, ठीक है, बट फिर भी आप देख सकते हैं कि अभी भी मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे है, बट ये आपके लिए एक रिस्की ट्रेड है, बट फिर भी आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट मूविंग एवरेज को अभी टच ही किया है, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन, फॉर एग्जांपल ये हमारा ट्रिगर कैंडल, यहाँ पे हमारा एंट्री होगी, स्टॉप लॉस हमारा प्रीवियस ये स्विंग हो लो हो गया। ओके, और टारगेट हमारा 1 to 1.5 रिस्क की रिवार्ड रेशो के साथ हो गया। ओके जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी हिट हो गया, बट इसने टाइम ज़्यादा लिया है, ये 1 आवर का कैंडल है, तो भाई तकरीबन एक दिन में ये भी आपका हिट हो गया, ठीक है। आपने यहाँ पे मूविंग एवरेज की रिस्पेक्ट नहीं की, बट फिर भी आप ले सकते हैं ये ट्रेड, क्योंकि मार्केट मूविंग एवरेज के आसपास ही है, बल्कि बिल्कुल सही है, तो आप इसको ले सकते हैं। अगर इससे आपने और भी बिल्कुल सेफ ट्रेड रखना है, तो फिर आपने मूविंग एवरेज की उसका वेट करना है कि उससे मार्केट ऊपर आ जाए। ओके, इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो भाई एक सिंपल सी चीज़ है, बिगिनर फ्रेंडली है, कोई इसमें झंझट नहीं है, जस्ट एक 2-3 रूल्स है, उसको आपने फॉलो करना है, ऑस्किलेटर के कलर की चेंजिंग का आपने फॉलो करना है, और मूविंग एवरेज एक एक्स्ट्रा आपको कंफर्मेशन यहाँ पे देता है, और टाइम फ्रेम आपने 1 आवर का रखना है, और इसके रूल्स को आपने सारे फॉलो करने, और थोड़ा सा होल्ड करना है, पेशेंस आपने दिखाने, इसका प्रॉफिट भी अच्छा होगा, ठीक है। जितना टाइम फ्रेम लंबा होता है तो आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मार्केट से मिलेगा। 5 मिनट की भी मैं वो ज़्यादा वीडियो शेयर करता हूँ, ज़्यादातर लोग जल्दी से प्रॉफिट बनाने के चक्कर में, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, आप इतनी जल्दी मार्केट के मूवमेंट्स को कैच नहीं कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरह अगर आप बिहेव करेंगे, 1 आवर का टाइम फ्रेम भी यूज़ करेंगे, तो काफ़ी है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। एक दिन में आपको इससे 1 या 2 ट्रेड मिल जाएं। भाई अगर आप 5 मिनट के 10 ट्रेड लेते हैं, बट उसमें आपके 6-7 लॉस हो जाते हैं, टेंशन होती है, तो उससे अच्छा है कि भाई एक ही ट्रेड लें, फ़ायदे का लें, एक दिन में 1 या 2 ये आपको इस तरह के ट्रेड मिल जाएंगे। मार्केट आपको कहीं ना कहीं भी तो मिल ही जाएगी, हज़ारों पेयर्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी, ठीक है गाइस। तो ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।